ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग है कि भगवान अर्जुन के प्रति कहते हैं, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोत्या लिप्यते नसा पापेन पद्म पत्र मीमांबसा। कहते हैं जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति का त्याग करके काम करता है, वह पुरुष जल में जैसे कमल रहता है तो उस कमल में पत्ते होते हैं, तो जल में कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता, लिपायमान नहीं होता। जैसे कमल के पत्ते पर पानी की बूंद आ गई, तुरंत लुढ़क गई और नीचे फिर चली गई। कमल के पत्ते पर पानी ठहरता ही नहीं। ऐसे ही ये परमात्मा अर्पण बुद्धि से कर्म करने वाला, ये जो कोई भी कर्म करता है, इसके कर्मों से बाधित नहीं कर पाते, बांध नहीं पाते, बंधायमान नहीं कर पाते, ऐसा कहा। अब कहते हैं कि ये आखिर कर्म क्यों कर रहा होगा, इसके पीछे, कर्म के पीछे क्या हेतु हो सकता है। तो इस पर कहते हैं, कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिंद्रियैरपि। ये चाहे शरीर से चेष्टा कर रहा हो, चाहे मन से चेष्टा कर रहा हो, और चाहे बुद्धि से। शरीर, वाणी और मन से 3 प्रकार की चेष्टाएं कही गई हैं। बुद्धि के द्वारा निर्णय करता है। तो भगवान श्री कृष्ण इस पर कहते हैं, हे अर्जुन, कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिंद्रियैरपि योगिना कर्म कुर्वन्ते असंगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। ये जो कर्मयोगी है, भगवत अर्पण बुद्धि से चलता है, ये कर्मयोगी के लिए कहते हैं, ये ममता रहित हो जाता है। ये संकीर्णता बुद्धि का त्याग कर देता है। इसमें संकीर्ण बुद्धि नहीं रह जाती है। मैं मेरापन, ये अपने, ये पराये हैं, ये बात एक सामान्यता रह जाती है, ज़्यादा गहरे में नहीं। कई बार ये मैं मेरा वाले, जैसे 2 बालक भोजन कर रहे हों, तो अपने वाले बालक को थोड़ा कुछ अच्छा देंगे, उसको कुछ थोड़ा कम अच्छा देंगे, तो ये पक्षपात है। ऐसे लोग ममत्व में ज़्यादा बंधे हुए हैं, मैं मेरा में ज़्यादा बंधे हुए हैं। पर ये कर्मयोगी ऐसा नहीं होता है। कर्मयोगी महापुरुष का चित्त तो सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत। ये तो इस तरह का हो जाता है, सभी का कल्याण हो, सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, सभी उन्नति को प्राप्त होवें, सभी सुखी हों। तो कर्मयोगी धीरे धीरे करके इसका कर्म का दायरा जो मैं मेरा वाला है, रहता तो है पर सामान्य रह जाता है। बहुत उसे भी लगता है ये हमारे परिवार वाले, बाकी परिवार वाले, पर उस तरह कर्म करते समय जब कर्म की बात आएगी
तो फिर जहाँ देने की बात भोजन परोसना मान लो आगे, तो भोजन सबको एक जैसा, मदद सबको एक जैसी उसके द्वारा प्राप्त होवेगी। जैसे माता पिता के द्वारा मान लो उसके 10 पुत्र हैं और पुत्र पुत्रियां हैं, तो 10 को एक जैसा मिलेगा। तो ऐसे ये कर्म योगी की भी प्रवृत्ति हो जाती है। धीरे धीरे ये चित्त इसका इतना उदार हो जाता है। अब ये शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा चेष्टा करता है, पर उस चेष्टा का प्रयोजन केवल अपना ही उदर पोषण मात्र नहीं, केवल अपनी ही सुख सामग्री जुटाना नहीं। ये कर्म जो करता है किसी राग से प्रेरित होकर के अथवा द्वेष से प्रेरित होकर के नहीं, आसक्ति पूर्वक ये कर्म नहीं करता। ऐसा कहा, कर्म योगी ममता रहित हुआ, केवल ही इंद्रिय ही मनसः बुद्धया, केवल इंद्रियों से चेष्टा करता, ना कि राग द्वेष से रहित होके। केवल दूसरों का हित हो, यहाँ राग द्वेष को जगह नहीं, केवल दूसरों का हित हो, इतना ही प्रयोजन। तो केवल ही इंद्रियों से देखता है तो देख रहा है, उससे कोई राग और द्वेष नहीं है। जब वो चिंतन करने बैठता है तो देख रहा है, तो दिखने में आ रहा, जान रहा, पर राग द्वेष से दूषित होकर के नहीं। अपन लोग कई बार देखेंगे तो कोई अच्छा दृश्य आ गया, कहेंगे अरे बहुत अच्छा है, अरे ये कैसे दिख गया, ये नहीं दिखना चाहिए। तो देखने में भी आपका पक्षपात है, सुनने में भी आपका पक्षपात है। ये अच्छी बात कह दे, आपका सत्कार कर दिया, सम्मानजनक शब्द बोल दिए, मीठे शब्द बोल दिए, दूसरे दिन ऐसा नहीं सुनने को मिला, अरे ये क्यों बोल दिया, वह ऐसा क्यों नहीं बोला, हमारे को इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था। तो अब यहाँ आप श्रोत्र इंद्रिय में पक्षपात कर रहे हैं, राग और द्वेष देख रहे हैं, पर ये ऐसा नहीं देखता। इस बुद्धि से रहित होकर के जो शास्त्र के अनुसार, परंपरा के अनुसार, अपने बड़े बूढ़ों की परंपरा के अनुसार जो काम है उसको करता है। तो कहते हैं ये कर्म योगी ममता रहित हुआ, और केवल इंद्रिय से जो काम करना वो करना, पर राग द्वेष में नहीं बंधता। जैसा कि इंद्रिय और इंद्रियों के विषयों में राग द्वेष की व्यवस्था है। इंद्रियस् अर्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ, इंद्रिय और इंद्रिय के विषयों में राग द्वेष की व्यवस्था है, पर ये बंधुओं बंधता नहीं। ये राग में रागवान नहीं होता है। जब किसी ने कान के द्वारा सम्मानजनक शब्द सुनने को आया तो उसे राग नहीं किया, अपमानजनक शब्द आया तो उसने द्वेष नहीं किया, अच्छा दृश्य दिखा राग नहीं किया, जो दृश्य हमारे को कटुतापूर्ण लग रहा था उससे द्वेष नहीं किया। ये केवल इंद्रियों से जो काम करना है वो करवा लेता है, किसी भी विषय के प्रति राग और द्वेष से अपने चित्त को दूषित नहीं होने देता है। मनसः, मन के द्वारा वो किसी के लिए गलत नहीं सोचता। ये मन को केवल जो कार्य करना है उसी में रखता है। संकल्प विकल्प ये तो मन जाता है, सभी के जाते हैं मन, पर ये अपने मन को अपनी क्रियाशीलता में लगाए हुए, जो कर्म करता है उसमें लगाए हैं। आप भी लगा के देखें, कर्मों के किए बगैर आपका हित नहीं हो सकता। आप किसी भी क्षण कर्म के किए बगैर नहीं रह सकते। आप अच्छे नहीं करोगे तो निठल्ले वालों के कर्म करोगे। निठल्ले वाले बैठ कर के जो चेष्टाएं करते हैं वो आप भी करेंगे। अच्छा हो आप अपने जो पारिवारिक काम हैं, जो और अगल बगल के काम, उनको करें, ताकि आपका समय भी जाया ना हो और खाली मन शैतान का घर। इसलिए मन के द्वारा हम परमात्मा का चिंतन करें, और मन के द्वारा आज हमने क्या कार्य करना है इसको सोचें,
और उसी में लग जाएं, तो ये यदि उसके लिए कहते हैं न कर्मणा अनारम्मान नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते। आप कर्म करने की यदि नहीं सोचेंगे तो आप दूसरे तरह के निठल्ले वालों के कर्म करेंगे। निठल्ले लोग भी कुछ कर्म करते हैं व्यर्थ के, बैठ करके बगल में मोहल्ले में बकवास करना, राग द्वेष की चर्चा करना, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, बस इतनी चर्चा। तो इससे अच्छा है मन से आप सोचें हमारा क्या काम बाकी है उसको करें, और ममता रहित होकर के, आसक्ति रहित होकर करेंगे तो तुम्हारा ही कर्म आपको कर्म योग में ले जा रहा है। इसलिए कर्मों को आरंभ नहीं करोगे तो अपने वाले भी नहीं कर पाओगे, ना दूसरों के काम आ पाओगे। इसलिए निष्काम कर्म योग में यदि प्रवेश करना है तो आप कर्मों को करें, कर्मों का आरंभ करें। कर्मों के आरंभ किए बगैर आप निष्कर्मता को अर्थात निष्काम कर्म योग को नहीं प्राप्त हो सकते, ऐसा कहा। और बुद्धि के द्वारा हमेशा इस निश्चय में ये लगता रहता, बुद्धि का केवल एक निश्चय कि मैं मेरा मन अब विषयों की ओर ना जाए, और जो भी कर्म है वो सब कर्म एक तो आसक्ति और फल की इच्छा से रहित होवे, और फिर तुरंत तैयार रहता ये सारे कर्म परमात्मा को अर्पण करते चलो, परमात्मा को भूलो मत, क्योंकि सारे कर्म परमात्मा की सत्ता से हो रहे हैं। इसलिए वो अपने समस्त कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर देता है। पर देहाभिमानी वाला, जिसके अंदर देह का अभिमान है, जैसे पहलवान, फाइटर वगैरह, ये बड़े बड़े लोग जो है ना फाइटिंग करते हैं, तो अब ये इनके इतना देहाभिमान पुष्ट होता है, इन्हें तो ये लगता है हम ज़्यादा कुछ करें हम उठक पटक देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें देहाभिमान के चलते हैं। पर देहाभिमानियों से ये काम आसक्ति और फल की इच्छा से रहित होकर दूसरों के काम आ जाएं, जो भी काम करें वो भगवत अर्पण होना चाहिए। ये बात उन्हों के दिलो दिमाग में जल्दी से बैठती नहीं है। बैठेगी, यदि बैठाना चाहेंगे तो जरूर बैठेगी, पर बैठाना ही ना चाहे कोई तो कोई क्या करे। जैसे कोई कहे हम तो निष्काम कर्म करेंगे, तो भाई करोगे पर काम नहीं करेंगे, तो ऐसे कैसे बात बनेगी। कर्मों के आरंभ के किए बगैर आप कुछ भी नहीं हासिल कर सकते, ना तो कामना वाले कर्म, न कामना से रहित जो निष्काम कर्म है वो भी। दोनों कर्मों के आरंभ करने से होवेगा। इसलिए कर्मों को करें, निठल्ले होकर के ना बैठें। ये कर्म योगी मैं और मेरा से रहित होकर के, ममता बुद्धि से रहित होकर के, केवल इंद्रिय, केवल मन, केवल बुद्धि और शरीर के द्वारा ये चेष्टा करता है। शरीर के द्वारा चेष्टा करता है तो शरीर में तितिक्षा भी रखता है। छोटी मोटी गर्मी सर्दी बरसात के चलते अपने कोई काम रोकता नहीं, करता है। और शास्त्र ने तो कहा है आप कामना त्याग करके, आसक्ति छोड़ करके 100 साल कर्म करते हुए 100 साल तक जीने की इच्छा रखें। तो थोड़ी सी बात हो गया, अरे आज नहीं हम करेंगे, आज तो ऐसा सर दर्द, मामूली सा, इन छोटी मोटी बातों को लेकर के अपने कार्य को कभी ना रोकना चाहिए। तो ये सारे के सारे कर्म करता है शरीर, इंद्रियां और मन बुद्धि के द्वारा। आसक्ति त्याग करके करता है और परमात्मा को अर्पण कर देता है। ऐसा क्यों करता है? उससे पूछा, महाराज आप ऐसा क्यों करते हो? और लोग तो नहीं करते, आप ऐसा क्यों करते हो? पर सारे कार्य संपादन करते हो, साधनात्मक ढंग से कोई कामना नहीं रखते हो, फल की इच्छा नहीं तुम्हें, फिर भी लगे रहते हो, बाद में नारायणार्पण मस्तु करते हो, सारे कर्म परमात्मा को अर्पण कर देते हो। इसमें क्या हेतु है? तो कहते हैं, गीता कह रही है, ये सारे कर्म जब करता है आसक्ति आदि को त्याग कर, तो किस लिए करता है? आत्मशुद्धये कर्म कुर्वन्ति, आत्मशुद्धि के लिए ये कर्म करता है। और ये बात आपको और भी जगह, कई जगह सुनने को मिली होगी कि हमारे को इस काम की कोई ज़रूरत नहीं थी, हमारा कोई कर्तव्य भी नहीं बनता था, फिर भी मैंने कहा चलो ये करना चाहिए, अच्छा कर्म है,
अब वो हमारा एहसान माने ना माने पर हमने अपना मन ठीक कर लिया। कई बार घर परिवार में लोग ऊट पटांग बोल देते हैं, पर जवाब नहीं दिया, सह दुख सिकवा न करें। क्यों नहीं ऐसा किया? तो किसी ने कहा तुम भी जवाब दे देते, तुम कौन से कम थे? नहीं यार, मन खराब हो जाता है, इसलिए हम तो अपना मन ठीक रखने के चक्कर में हमने कुछ कहा नहीं। तो कहते हैं आत्मशुद्धये, आत्मशुद्धये कर्म कुर्वन्ति, अपनी आत्मशुद्धि के लिए, मन की संतुष्टि के लिए कर्म करते हैं। कई बार लोग कुछ लिखते हैं और क्या करोगे, बोले हमें अच्छा लगता। आत्मशुद्धये। तुलसीदास जी से पूछा आप रामायण क्यों लिख रहे हो? तो तुलसीदास जी ने भी यही जवाब दिया, स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। तुलसीदास जी ने राम जी की चर्चा, कहते हैं हमारे मन को सुख मिलता है इसलिए करते हैं, और उनके मन को सुख क्या मिला? सारी दुनिया को सुख मिलने लगा उससे। इसलिए ये कर्मयोगी महापुरुष ये कार्य करता है, किस लिए करता? आत्मशुद्धये, अपने मन की शांति के लिए कर्म करता है, ऐसा कहा। तो अब यहाँ कहते हैं कायेन मनसः बुद्धयः केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। ये कर्मयोगी ममता रहित होकर के केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग करके केवल अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं, ताकि हमारा मन ठीक बना रहे। यहाँ आप जिसको बोलते हैं ना, हमने तो ऐसा इसलिए कि हमारा मन ठीक रहे, हम इसलिए नहीं बोले कि हमारा मन ठीक रहे। ये ठीक रहने का मतलब आपके अंतःकरण की, आपकी आत्मशुद्धि हो रही है। तो और जो कामना का ये सब कब संभव हो सकता है? जब आप निष्काम होंगे। कामना वाला नहीं होगा। इंच इंच लड़ाई पर, इंच इंच की ज़मीन पर मकान का बंटवारा हो रहा, बोले एक सूत तो इधर जाएगा, वो कह रहा है इधर जा रहा, झगड़ा कर रहे हैं, मुकदमेबाजी हो रहे। और यदि कामना नहीं तो चलो ठीक है, एक इंच तुमने घुसना घुस जाओ भाई, क्या। तो एक ने कही, दूसरे ने मानी, और कहे नानक दोनों ही ब्रह्म ज्ञानी। तो फिर कामना जब नहीं होती है तो ये हो जाता है, जब कामना होती है तो एक एक इंच पर कोर्ट कचहरी जाते हैं, मार धाड़ होती है। तो जब आसक्ति और कामना नहीं है तो फिर ऐसे लोग जो हैं, जब कोई भी कार्य करता है तो उस कार्य के द्वारा उन्हें शांति प्राप्त होती है। इस विषय के लिए कहते हैं कि ये कर्म योगी जो है कर्म फल के त्याग से शांति प्राप्त करता है, पर कामना वाला बंधन प्राप्त करता है। इतना अंतर भी पड़ता है। कामना वाला तो बंधन प्राप्त करता है और ये है, और कामना रहित वाला शांति प्राप्त करता है। इस बात को भगवान श्री कृष्ण अब कहने वाले हैं। हे अर्जुन, युक्ता कर्म फलम त्यक्त्वा शांति माप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्ता कामुकारेण फले सक्तो निबध्यते। युक्ता कर्म फलम त्यक्त्वा, जो युक्त है, जो कर्म योगी है, ये तो कर्म फलम त्यक्त्वा, कर्मों के फल का त्याग करके नैष्ठिकीम शांतिम आपनोति। नैष्ठिकीम शांति, नैष्ठिकीम शांति में जहाँ कोई इच्छा नहीं, जहाँ कोई कामना, जहाँ समस्त कामनाओं का अंत आ जाता है, जहाँ समस्त क्रिया का अंत आ जाता है, वो नैष्कर्म, नैष्कर्म होता है परम शांति। जो शरीर, मन, इंद्रिय और बुद्धि का भी आश्रय और प्रकाशक है, वही तो परम शांत है। भगवत प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति, बुद्धि देश का जो साक्षी है, यही परमात्मा है। तो कहते हैं कर्म योगी
कर्मों के फल का त्याग करके और नष्ट कीम शांतिम आपनोति, परमात्मा की प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त कर लेता है। अंदर वाला परमात्मा नित्य शांत है, मन में नित्य क्रियाशीलता है, बुद्धि क्रियाशील है, इंद्रियां क्रियाशील हैं, शरीर क्रियाशील है, पर मन बुद्धि देह इंद्रिय आदि को जानने वाला क्रियाशील नहीं, क्रियाशीलता से रहित है। वो नैष्ठिकीम शांति वाला है, उसमें अशांति नहीं, उसमें संकल्प विकल्प नहीं, उसमें निश्चयात्मक वृत्ति भी नहीं। इसलिए इसको नैष्ठिकीम शांति करके भी कहा जाता है। परमात्मा की प्राप्ति रूप शांति को वो प्राप्त हो जाता है, अर्थात उसका शरीर मन इंद्रिय आदि से अहम हट जाता है, ऐसा कहा। तो कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके और परमात्मा की प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। पर अयुक्ता, ये तो उनकी बात है जो जिन्होंने कामनाएं छोड़ दी, जिन्होंने मैं मेरा को बहुत सीमित कर दिया और उनका तो सर्वे भवन्तु सुखना वाले में विश्वास हो गया। सर्वे सब भवन्तु सुखना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। उनका चित्त तो यहाँ आकर के रम गया है और ये उनकी बात है। आसक्ति छोड़ दे, कोई कामना है नहीं, और फिर भी अपने दिन रात दूसरों के अपने काम करते, दूसरों के काम में भी आ रहे हैं, लगे रहते हैं। तो वो जो है उनको परम शांति प्राप्त होती है। कौन सी शांति? परमात्मा की प्राप्ति रूप, भगवत प्राप्ति रूप परम शांति प्राप्त होती है। तो देखो दोनों ही बातें, ज़्यादा यदि आपका तपोबल होगा, भगवान का साकार विग्रह भी दर्शन होगा। और जो भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी रूप है, जिसको आप आत्मा करके बोलते हैं, जो उसको बुद्धि देश का साक्षी है ऐसा करके बोलते हैं। शिव जी के उपासक इसी को शिव बोलते हैं, वैष्णव इसी को विष्णु बोलते हैं, वेदांती इसे आत्मा और ब्रह्म बोलते हैं। इसकी प्राप्ति ये परम शांत है, ये क्रियाशीलता रहता है, ये नैष्कर्म रूप है, ये नैष्ठिकीम रूप है। इसलिए कर्मयोगी कर्मों का फल त्याग करके ये आत्म तत्व की प्राप्ति रूप, भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त हो जाता है। पर अयुक्ता, जो कामना से युक्त है, वो तो कामनाओं की पूर्ति हुई, कर्म का खेल खत्म। निष्काम वाला कर्म का फल परमात्मा से जोड़ दे, कर्म का फल उसका क्या आता है? परमात्मा की भक्ति, जिससे वो सदा सदा के लिए अविनाशी परमात्मा से जुड़ जाता है, सदा सदा के लिए शांति प्राप्त हो जाती है। पर ये कामना वाला जो कर्म किया है, उस कर्म ने फल दिया और फिर खत्म हो गया, नष्ट हो गया, तो आपका जो सुख प्राप्त हो रहा था वो भी खत्म हो जाता है। इस करके अयुक्ता काम कारेण फले सक्ता निबध्यते। ये अयुक्त जो है, कामना वाला पुरुष काम कारेण, कामना की प्रेरणा से, कई प्रकार की कामनाएं होती हैं, उससे प्रेरित होकर के ये करते हैं कर्म। कई बार काम से प्रेरित होकर के कैसा करने लगते हैं लोग, क्रोध से प्रेरित होकर ये क्या बोलने लगते हैं। अब जब इनको कभी कभार ये सुनने को मिल जाए कि फलां जगह जाने से ऐसा हो जाता है, ऐसा, तो किस तरह से ये पहुँचते हैं। आशीर्वाद मिल जाएगा, ऐसा कर लो वैसा कर लो, ऐसे भी लोग हैं, तो किस तरह से जाते हैं। अब बोले काम नहीं हो रहा है, बोले पानी बतासा कब से नहीं खाए, तो ये कामना वाले वहाँ कैसे पहुँचते हैं, आपको पता ही होगा। ये केला क्यों देख रहा है, बोले हाथी को केला खिलाओ। तो ये सब चीज़ें, ये यहाँ लोग एजुकेटेड जाते हैं, पढ़े लिखे लोग, जो खंडन करते फिरते हैं ये अंधविश्वास, वो अंधविश्वास, वो ही जा कर के वहाँ ज़्यादा मिलेंगे। छोटे भैया तो पहुँच ही नहीं पाते। इसलिए अयुक्ता काम कांड, ये कामना वाले चाहे जितने पढ़े लिखे हों, पर ये वो काम करेंगे जो गैर पढ़े लिखे भी नहीं कर पाते, नहीं करते हैं। ये कामना वाले ही बंधुओं, बहुत पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हो गए, इनके माँ बाप वृद्धाश्रम में पहुंच जाते हैं भला, पर जो
हाँ, जो गैर पढ़े लिखे हैं, माँ बाप कई बार उन्हीं के साथ रहते हैं ताकि कम से कम रोटी तो मिल रही है, वो तो हो। हाँ, अपना कंप्यूटर मर्चेंट हैं, वो यहाँ देश विदेश जा रहे हैं, उन्हें कहाँ छुट्टी है कि तुम्हारे उसे राम राम कर लें या तुम्हारे से पूछने क्या हाल चाल है मम्मी पापा तुम्हारे। हाँ, तो ये सारी चीज़ें हैं। कामना जो है ये फल से आसक्त पुरुष है। हाँ, कामना की प्रेरणा से वो कहते हैं कि चलो हम इनके पास आएंगे, हमारा काम अर्ज होगा, भले ही लाख रुपए लेंगे दे देंगे, पर ये इनको वृद्धाश्रम करें, इनका टेंशन हमने अपने ऊपर नहीं रखना है। किसका? अपने माता पिता के, जिन्होंने ये पढ़ा लिखा करके ये 10 लाख वाली नौकरी जो लगवाई है ना, उन्हीं के बल पर। उनके लिए कहते हैं इनके लिए हम टेंशन नहीं पालना, हमने तो इनको वृद्धाश्रम करना, कितना लेगा दे देंगे। आप इस बात को भूल गए, पैसा अपनी जगह है, पर है सहानुभूतिपूर्ण बर्ताव नहीं रह गया आपका। आपका प्यार जा रहा है, पैसे के लिए आप नहीं हैं, पैसा तुम्हारे लिए। परिवार आपने जोड़ा था पैसे के लिए नहीं, हम सुखी रहें इसलिए नौकरी जॉब आदि पकड़े थे, इसलिए इनके लिए काम में आए। और बहुत सारे चीज़ें पैसे से नहीं, स्वयं सेवा करना चाहिए। तो जिससे क्या होता है कि अगले का दिल संतुष्ट होता है, और संतुष्ट होने पर उसके हृदय में प्रेम जन्मता है, उसी का आशीर्वाद रूप होकर के जब हाँ आपको उसकी दुआ लगती है तो आपका चित्त भी प्रेम से भर जाता है, प्रसन्नता से भर जाता है, लगता है कुछ मिल गया। ये धन से नहीं मिलेगा। ये धन से आप साधन सामग्री, भोग की साधन सामग्री तो खरीद सकते हैं, पर दुआ नहीं खरीद सकते हैं। दुआ आपको परम शांति देवेगी। धन केवल सुख के कुर्सी मेज आदि और जोड़ देगी, पर उस पर बैठ करके सुखी हो जाएंगे ये कोई ज़रूरी नहीं। बेड मिल जाएगा पर नींद आ जाएगी ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, धन की वजह से हो सकता है आपके साथ कोई विवाह कर ले, पर पत्नी का प्रेम कठिन है। तो इस तरह से कामना युक्त पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर के बंध जाता है। एक बार कर्म किया, उसका फल पूरा हुआ, आपका सुख खत्म, और फिर आपने अच्छे कर्म किए, फिर खत्म। तो पुनरप जननम पुनरप मरणम, इस चक्र से ये बंध जाता है। इसलिए ये कर्म योगी कर्म फल का त्याग करके भगवत प्राप्त रूप नैष्ठिकीम अर्थात परम शांति को प्राप्त होता है। और कामना वाला कामना की प्रेरणा से, कामना की वजह से फल में आसक्त रहता है। हमारे को ये चाहिए, हमारे को वो चाहिए, और इस प्रकार से वो बंध जाता है। एक बार इस श्लोक को याद करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युक्ता कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम अयुक्ता कामुकारेण फले सक्तो निवाद्यते। ओम शांति शांति शांति।